अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाह रही थी। प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है। कॉन्स्टिपेशन यूजुअली एक ऐसा मसला है जो बाज़-औक़ात तो पेशेंट्स को प्रेगनेंसी से पहले भी होता है और प्रेग्नेंट होने के बाद वो और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पहले ये इश्यू नहीं होता और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये शुरू हो जाता है। अब इसकी क्या वजूहात होती हैं? प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि प्रेगनेंसी के अपने हार्मोन्स जो प्रोजेस्टेरॉन बन रहा होता है वो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को स्लो कर देता है, यानी कि गट की एम्पटिंग नहीं होती और जो एक नॉर्मल मैकेनिज्म है स्टूल आने का वो स्लो हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा बहुत से छोटे-छोटे फैक्टर्स हैं जो कि इसको एग्रीवेट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा नॉज़िया, वॉमिटिंग होता है, पेशेंट का फ्लूइड का इंटेक बहुत कम हो गया होता है। इसकी वजह से जो है डिहाइड्रेशन रहने लगती है और उससे भी स्टूल सख्त हो जाता है और एम्पटिंग नहीं हो पाती और अल्टीमेटली पेशेंट एंड अप करता है कॉन्स्टिपेशन में। फाइबर का इंटेक कम हो जाता है और पेशेंट जो है डिफरेंट किस्म की ऐसी चीजें लेता है, जैसे क्रेविंग हो रही है तो वो जंक फूड खाएगा, पिज्जा बर्गर खाएगा। इस तरह की चीजें खाने से भी प्रोसेस फूड जो है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है क्योंकि उसमें फाइबर का एलिमेंट बहुत कम होता है। इसके अलावा जैसे हम प्रेगनेंसी में बहुत से टॉनिक्स एडवाइस करते हैं, जैसे फॉलिक एसिड है, आयरन है, कैल्शियम है। बाज़ औक़ात इन विटामिन्स की वजह से भी कुछ पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और उसका भी हल करना पड़ता है। उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। बाज़ औक़ात मेडिसिन की डोज कम कर दी जाती है, बाज़ औक़ात मेडिसिन को चेंज कर दिया जाता है। तो एक्चुअली इस तरह के ये बहुत सारे फैक्टर्स जो है कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। सुनने में तो एक छोटा सा मसला है, लेकिन इसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, गैशियस डिस्टेंशन और पेन इन द एब्डोमेन बहुत ज्यादा रहती है। तो उसका हल क्या किया जा सकता है? उसका हल ये है कि एक सबसे पहले तो ये है कि फ्लूइड इनटेक बेहतर करें, फाइबर का इंटेक बेहतर करें, सलाद लें, कच्ची सब्जियां लें और नेचुरल फूड खाएं। नेचुरल फूड से मुराद ये है कि सब्जियां, गोश्त, कीमा, फ्रूट ये चीजें लें, खजूर लें, बादाम लें। इस तरह की डाइट लेने से जो है नॉर्मल इंटेस्टाइनल मोटिलिटी रहती है और कब्ज नहीं होती। इसके अलावा अब जाहिर है जो प्रोजेस्टेरॉन बन रहा है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते और वो तो प्रेगनेंसी के लिए फायदेमंद है, इसलिए उसका इफेक्ट तो रहेगा। उसको काउंटर करने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत जरूरी हैं। पेशेंट को चाहिए कि वो रेगुलर वॉक करे और सारे मेजर्स करे जिससे कब्ज होने का इम्कान कम से कम रहे। इसके अलावा आयरन जो है वो हम उसकी डोज को कम कर सकते हैं, उसकी ब्रांड को चेंज कर सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ आयरन जो हैं वो पेशेंट को सूट नहीं करती, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट्स चेंज कर लें तो उससे उसको फायदा हो जाता है। और कैल्शियम की डोज जो है एडजस्ट की जा सकती है और फॉलिक एसिड की डोज एडजस्ट की जा सकती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन के मसले को रिलीफ मिल जाता है। तो ये सारी चीजें करना जरूरी है ताकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि एक छोटे से मसले से पेशेंट काफी डिस्कम्फर्ट में चला जाता है और बाज़-औक़ात वो ये समझने लगता है कि शायद उसको पेन्स आ रही हैं, इतनी ज्यादा एब्डोमिनल पेन रहने लग पड़ती है। तो उम्मीद है कि ये सारे मेजर्स करने से पेशेंट को अफाका होगा। थैंक यू।